अलग अलग आपको अब ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे इस भीषण गर्मी का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में आसमान से आग बरस रही है। गुजरात भी उन्हीं में से एक है जहां पर पारा 44 के पार ज़्यादातर शहरों में देखा जा रहा है। अहमदाबाद की मैं अगर बात करूं तो 44 और 45 के आसपास पारा रह रहा है और लगातार ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट यहाँ पर घोषित किया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। आप देखोगे सड़कें अमूमन जो व्यस्त रहती हैं इस वक्त में वो सब खाली दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लोग कोशिश कर रहे हैं कि धूप में उनको कम से कम निकलना पड़े, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मामले लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में लोग सहारा ले रहे हैं ऐसी चीज़ों का जिससे उन्हें गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले, चाहे वो शिकंजी हो, चाहे वो गन्ने का रस हो, इस तरह की कोई भी चीज़ हो, लोग जो है वो उससे कोशिश कर रहे हैं। भैया गर्मी कैसी है वैसे? आपके ये गर्मी की वजह से सेल में कुछ बढ़ोतरी हुई है? नहीं, स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है, लेकिन गर्मी तो बहुत है। बाहर नहीं निकल पा रही है। अच्छा, ये भी है। हाँ, ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इसके हिसाब से पब्लिक ही नहीं आ रही, पब्लिक कम आ रही है। ये हालांकि गर्मी से राहत देने का काम करते हैं। अमूमन इनको उम्मीद रहती है कि गर्मी में हमारा बिजनेस ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बावजूद लोग निकल ही नहीं रहे हैं तो इनको धंधा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए लोग किस तरह से पेड़ों की छांव का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जानवर जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि मुझे किस तरह से ठंडी में जो है राहत मिले। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आप तो मुझे लगता है घूम के कहाँ काम करते हैं, तो ऐसी गर्मी में कैसे घूमते हैं आप? भाई जैसे घूम लेते हैं, अपना जॉब है तो। जॉब तो है, लेकिन यार बहुत गर्मी पड़ रही है। नहीं, दोपहर में बैठ जाते हैं कहीं। दोपहर में ऐसे ही बैठ जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं। तो ऐसा है कि कुछ बीमारी का डर, क्योंकि लू लगने की लगातार? नहीं, दोपहर में 10 बजे 1 घंटा काम करते, शाम को 5 बजे तक बैठ जाते कहीं। अच्छा, शाम को कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी बहुत बढ़ी है। तो काम धंधा कैसे चलता है? चलता है अभी तो फिलहाल। तो करना ही पड़ता है। करना पड़ता है ना। तो ऐसी लू लगने की स्थिति में क्या करते हो? ऐसा सहारा लेते हैं। हाँ। कितनी बार दिन में इस तरह का चीज़ें हो जाती हैं? 2-3 बार तो हो जाती है। 2-3 बार करना पड़ता है। उससे क्या राहत मिलती है? राहत मिलती है। चलो अच्छी बात है। इसी वजह से और भी लोग हैं, हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम बात करेंगे गर्मी कैसी पड़ रही है इस बार? सॉरी, नहीं बात करूँ। बेटा आपको गर्मी लगती है? हाँ, गर्मी लग रही है, इसीलिए ये पी रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। यहाँ पर आप देखिए लोग कोशिश करते हैं किसी भी तरह से उन्हें गर्मी से राहत मिल जाए। कोई भी इंतज़ाम हो, चाहे वो नारियल पानी हो, चाहे वो शिकंजी हो, चाहे गन्ने का जूस हो, कोशिश यही रहती है। लेकिन मैं बता दूं कि लू लगने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 18 से 2000 के आसपास केसेस सिर्फ अहमदाबाद में आ रहे हैं, और इसके अलावा पूरे गुजरात की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे भी मामले आए हैं जहां लू लगने से लोगों की मौत तक हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाए गए हैं हीट स्ट्रोक के। तो गर्मी लगातार कहर बरपा रही है और अभी कुछ दिनों तक इससे निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। कैमरामैन प्रात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नौतपा शुरू होने से पहले ही गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। सुबह के वक्त ही गर्मी जो है वो इस तेज़ी से बढ़ती है कि पारा 38 से 40 डिग्री पहुंच रहा है। भोपाल की बात की जाए तो यहाँ भी तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है। एक तरफ जहाँ मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों की बात की जाए तो छतरपुर के अलावा टीकमगढ़, पन्ना, ये वो ज़िले हैं जहाँ पर लू का अलर्ट किया गया है, रेड अलर्ट वाले ज़िले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 41 ज़िलों में भीषण गर्मी की चेतावनी दी गई है। लोग गर्मी से बचने के लिए मुंह पे कपड़ा भी बांधे निकल रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा है और लोग जूस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। भाई साहब गर्मी तो बहुत है, इस बार तो अभी नौतपा ही शुरू नहीं हुआ। जी बिल्कुल, बहुत गर्मी पड़ रही है और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो थोड़ा बहुत बचने के लिए गन्ने का जूस पी जाए। अभी मेरा 3रा गिलास है। अच्छा, ये आप ये कपड़ा वगैरह भी साथ में लेके चल? कपड़ा वगैरह है, हेलमेट है, चश्मा है, बगैर इसके तो निकल ही नहीं सकते। दिन में तो निकलना बहुत मुश्किल हो गया है जी, फिर भी ठीक है, निकलना तो पड़ता है। बिल्कुल। गर्मी से बचने के उपाय यहाँ पर यही है कि पानी पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा जूस का इस्तेमाल करें। ये गर्मी से बचने के लिए हाँ भैया बहुत ज़रूरी है कि गर्मी बहुत पड़ रही, चक्कर वक्कर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। पीना ज़रूरी है ताकि ठंडक बनी रहे, गर्मी तो बहुत पड़ रही है। क्या कहते हो गर्मी से गन्ना पीना? गर्मी से बचने के लिए गन्ना पिया जा रहा है और दिन में 2-4 गिलास पीना पड़ रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गन्ने का जूस पी रहा है, कहीं नींबू पानी पी रहा है, रुक रुक के जगह जगह बस। बिल्कुल, तो गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई साहब
लोग तो आ रहे होंगे गर्मी से बचने के लिए। बहुत आता है गर्मी में, बहुत ज़्यादा आता है, बहुत गर्मी पड़ रही है, इसके लिए जूस बहुत पीते हैं। गन्ना भी है आप? मैंगो और गन्ना दोनों है इसके लिए। हाँ, तो ये स्थिति है कि गन्ने और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों की बात की जाए तो 21 ज़िले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट किया गया है। इसके अलावा 20 ज़िले यहां पर ऑरेंज अलर्ट किया गया है ताकि गर्मी से बचा जा सके। एक तरफ मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले जो दिन है जब नौतपा शुरू होगा इससे पहले ही यहां पर लोग सावधानी बरतें, मुंह पे कपड़ा बांधें, घर से कम निकलें और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी और पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी से बचा जा सके। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। यूपी की राजधानी लखनऊ में पारा दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। आम लोग गर्मी की वजह से बेहद परेशान हैं। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में परिवर्तन चौक इलाके में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लोग गर्मी से बचाव के लिए अंगोछे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दादा हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, गर्मी से क्या हाल है? बहुत भयंकर गर्मी लग रही है। ये कपड़ा नहीं पहना जा रहा, समझ लो। तन्ना हो तो कपड़ा भी ना पहने ऐसी गर्मी में, गर्मी में पड़े रहे। तो ये गर्मी का प्रभाव है। ये देखिए एक और दादा हमारे साथ मौजूद। आप छाता लेके चल रहे हैं साथ में? हाँ सर। क्यों? छाता हमारा बिजनेस है, बीएसएनएल सिम बेचते हैं। अच्छा, और ये गर्मी की वजह से लेके जाते होंगे साथ में आजकल? प्रचार भी है, गर्मी भी है, गर्मी भी है, दोनों। तो यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनको आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे को, अपने शरीर को कपड़ों से ढक रखा है। हालांकि खास बात ये भी है कि यहाँ पर प्याऊ भी आपको राजधानी लखनऊ की सड़कों पर नजर आ रहा होगा जहां पर लोग पानी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो फिलहाल गर्मी से राहत के लिए यहाँ पर पानी ले जाते हुए नजर आ रहे होंगे। भाई साहब, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये प्याऊ कब से लगाया गया है, क्या इस्तेमाल है? सर, ये ऐसा प्याऊ जो है, ये हम लोग का प्याऊ कम से कम 12 से 15 साल हो गए हैं। जब डॉक्टर अखिलेश जी जिंदा थे तो ये उनकी पहल थी। वो हमेशा सोशल वर्क करते रहे हैं और बहुत से सोशल वर्क करते हैं, मतलब वी आर द पार्ट ऑफ दैट। तो उस सोशल वर्किंग में हम लोग के एम्बुलेंस भी चलती है और 50 काम होते रहते हैं। लेकिन गर्मी के लिए बड़ी राहत है लोगों के लिए। ये हमेशा लगता है इसी प्याऊ पे करीब 12 से 15 साल हो गए हैं। ये देखिए एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, मुझे लग रहा है इसीलिए पानी का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, है? इस गर्मी में अगर पानी ना पिए तो बॉडी से इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है कि शाम तक तबीयत खराब होने की नौबत आ जाती है। और अगर इस तरह ऐसे चलता रहेगा तो हम लोग घर का काम कैसे करेंगे, और तमाम ऐसे काम है। इसलिए इन लोग का बहुत धन्यवाद है जो ऐसे मौके पे पानी उपलब्ध करा दे रहे हैं। तो तहे दिल से बहुत धन्यवाद है। मैं देख रहा हूँ कि हेलमेट के नीचे भी आपने अंगोछा लगा रखा है, रुमाल लगा रखी है। गर्मी है कि अब हेलमेट की वजह से पूरा भीग जाता है तो सामने दिखता नहीं है, पसीने से इतना अंदर से शीशा गीला हो जाता है। तो इसलिए अंदर भी रुमाल लगाना पड़ता है ताकि जो है वो पानी को सोखे। कॉटन का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, इसलिए रुमाल अंदर लगाना रहता है। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद है, पूरा ढक के निकले हो चेहरा। गर्मी लग रही है इसी के लिए गमछा और पानी साथ लेके चलते हैं। हाँ, ये पूरा चेहरा ढक के निकलते हो? हाँ, धूप इतनी तेज होती है, पसीना से बिल्कुल पूरा सिर वो हो जाता है झटपट। तो ये आम लोग हैं और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये आपको ये जो वाटर का टैंकर है ये भी तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर गर्मी जो है वो लोगों को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, लेकिन बचाव के भी तरह तरह के साधन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारें भी लगातार इस बात की अपील कर रही है कि अगर आप घर से निकलते भी हैं तो अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढक कर निकले। तो फिलहाल राजधानी लखनऊ में जो पारा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित भी हो रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान में भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। यहाँ पर तापमान भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जो गौशालाएं हैं वहाँ पर गायों को ठंडक का माहौल प्रदान करने के लिए इस तरह से पानी के फुहारे लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक गौशाला का नज़ारा है, जयपुर का गौशाला है। चूँकि गौशाला एक खुले में होती है तो ऐसे में गाय माता को कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, गर्मी के चलते ये और बीमार ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से पानी के फव्वारे दोनों तरफ से लगाए गए हैं। दिन भर ये चलते रहते हैं, हल्की हल्की बौछारें यहाँ पर मिलती रहती है। और जो ये छोटे छोटे बच्चे या जो भी लोग यहाँ आते हैं इन लोगों को भी एक गर्मी से बड़ी राहत यहाँ पर मिलती है, क्योंकि ये ठंडक के माहौल में गायों को चारा वगैरह खिलाने का काम करते हैं। तो गौशाला की तरफ से एक बड़ी पहल यहाँ पर की गई है। आप देखिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत बाहर देखे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पहले तो बताइए गर्मी का क्या माहौल है यहाँ पे जयपुर में? तो वेदर बहुत ज़्यादा है ख़राब, 42 डिग्री 43 डिग्री, दोपहर में 45 डिग्री तक पहुँच जाता है टेम्परेचर। तो इट्स वेरी हॉट।
तो लेकिन यहाँ पर ये देखिए पानी के फुहारे, गायों को भी ठंडक है। ठंडक है। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इन लोगों ने यहाँ पे ऐसे फव्वारे चला रखे हैं। यहाँ का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से काफ़ी कम है, तो कूलर का पूरा काम कर रहा है ये गायों के। कूलर का पूरा काम कर रहा है, शायद इसी ठंडक की इस वक्त गर्मी में जरूरत है। मैम, आप गर्मी में भी यहाँ आई हैं गायों को चारा खिलाने, अच्छी बात है। ठंडक का एहसास कुछ हो रहा है? बहुत ज़्यादा। जो नेचुरल स्प्रिंकलर्स है उनसे अच्छा कोई भी कूलिंग सिस्टम मेरे हिसाब से नहीं है। एसी भी शायद फेल है। जो नेचुरल हवा और नेचुरल स्प्रिंकलर्स है, नेचुरल वाटर है, उससे अच्छा कोई रिसोर्स नहीं है। तो ये एक पहल आप बेहतरीन पहल मानती हैं? सबसे अच्छी इनोवेशन, सबसे अच्छी पहल। भाई साहब वीडियो भी बना रहे हैं, क्या ये आप वीडियो बना के मतलब इस तरह का कोई और एक्सपेरिमेंट करेंगे? क्योंकि गर्मी से बचना जरूरी है, सबको बचाना भी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है गर्मी से बचना। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि मतलब पूरे टाइम शेड में रहें या शेड में ही चलें, तो उस वजह से। बाकी ये जो इस तरह की व्यवस्था, ये तो हमने पहली बार मतलब पहले किसी जगह पे देखी है, दूसरी कहीं देखी नहीं है। और यहाँ हम तो हर संडे को आते हैं। आज इस बच्चे का जन्मदिन था, तो इस वजह से हम आए हुए हैं। तो और ये पुणे से आए हुए हैं, ये जयपुर। अभिमन्यु, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ठंडा ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है? यहाँ ठंडा 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 लग रहा है। देखिए ये बच्चा भी है, तो ये एक शायद 2 in 1 कह सकते हैं कि ये गाय जो है, इन गायों को ठंडक देने के लिए स्प्रिंकल फुहारे लग रहे हैं। और यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ पर ठंडक का एहसास यहाँ पर कराया जा रहा है। अपने आप में बड़ी बात है, नई पहल भी है। और राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, शायद वहाँ पर ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत भी कही जा सकती है। जयपुर से एक अच्छी शुरुआत हुई है गायों को राहत ठंडक दिलाने के लिए। देखिएगा स्प्रिंकल कि यहाँ पर जितनी भी गायें खड़ी है, इससे टेम्परेचर जो है, बाहर का तापमान है, कम से कम 4 से 5 डिग्री तक ठंडक महसूस यहाँ पर जानवरों को भी देने की कोशिश हो रही है।